हेलो एवरीवन। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा है कि जैसे किसी भी कॉलेज में अगर एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, फिर प्राइवेट कोई भी कॉलेज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर गूगल हो गई या फिर अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपए साल की देती हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि 45 लाख रुपए साल की देती है, इसका मतलब अगर 45 डिवाइड बाई 12 कर दे, इसका मतलब वही 3,70,75,000 ऐसे कुछ आएगा। तो 3,70,75,000 रुपए इन हैंड मेरे हाथ में आएगा। तो ये आपका मिथ है, ऐसा नहीं होता। ये करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में इन हैंड सैलरी कितनी आती है किसी भी कंपनी का जो कि 40-45 लाख की दावा करते हैं, 40-45 लाख रुपए का होता है। कोई बोलता है कितने का पैकेज लगा, भाई मेरा 1 करोड़ का लगा, भाई मेरा 40 लाख, मेरा 45 लाख, 50 लाख, ऐसे सुने होंगे ना। किसी लोगों को करोड़ों करोड़ों का भी लगता है। तो एक्चुअल में उनके हाथ में पैसे कितने आती हैं, कितने उनको पैसे दिया जाता है और सारे पैसे क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और आपको उसके बारे में अवेयर करते हैं। जो कि आपकी कुछ लोगों का ऐसा मिथ है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे स्टार्ट में, जब 10th-12 में थे, कभी सुनते थे कि हाँ मेरे कज़न में कोई है जो कि आईआईटी निकाला है, उसका वहाँ पैकेज लगा है 40 लाख का, 45 लाख का। किसी किसी का सुना थे तो अरे 2-2.5 करोड़ का भी लगा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आता था, अच्छा 1 करोड़ मतलब साल का 1 करोड़ रुपए वो कमा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। कुछ लोगों को पता नहीं होता है। जिनको नहीं पता है, आज आओ हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में पैसे हाथ में कितना आता है। देखो, मैं लेके चल रहा हूँ कि कोई ऐसा माइक्रोसॉफ्ट आ गया और कोई एमसीए कर रहा था या फिर बीटेक कर रहा था, जो कि उसको हायर करके लेके गए 45 लाख रुपए कि हम 45 लाख रुपए देंगे। तो 45 लाख रुपए जो है, अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो 30.7 समथिंग लाख आएगा रुपए, ठीक है। तो ये जो 3,75,75 रुपए कुछ आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये एक महीने में मैं जॉब करूँगा, 1 महीने के लास्ट दिन में मेरी सैलरी इतना क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, जब आपकी 45 लाख की जॉब लगी है ना, तो ये 45 लाख ना बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड का मतलब, जैसे देखो, वो लोग ना बोलेंगे कि जो 5 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए में जो 5 लाख आना है, ये 5 लाख रुपए का मैं स्टॉक दूंगा आपका। स्टॉक का मतलब, जिनको नहीं पता है, स्टॉक का मतलब ये होता है कि कंपनियां जो होती है सर्टिफाइड होती हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि डिफाइन करता है कि किसी कंपनी का स्टॉक जितना ज़्यादा महंगा होगा, जितना ज़्यादा कंपनी जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो करेगी, उसका स्टॉक वैल्यू उतना ज़्यादा हाई होगा। तो वो लोग क्या करती है, 5 लाख रुपए का स्टॉक दे देते हैं एम्प्लॉय को। बट कंडीशन ये रखती है कि अगर आपने इस वाले कंपनी में 4 साल 5 साल तक अगर जॉब किया, तो हर एक साल पे आपको 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। दूसरे साल पे 1 लाख, और ऐसे 5 साल तक करेंगे तो 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। आपके ऊपर है, नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट जितना बढ़ेगा, स्टॉक की वैल्यू उतना आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगा। बट ये केस ये लोग रखते हैं ऐसा। तो 45 लाख में तो 4-5 लाख रुपए उधर चला गया। अभी 5 लाख रुपए उधर चला गया। देखो, 4 से 5 लाख रुपए का क्या करते हैं, बोलेंगे इंश्योरेंस मैं कर दे रहा हूँ। अभी इंश्योरेंस कर रहे हैं तो क्या इंश्योरेंस के पैसे मेरे हाथ में आएंगे क्या? 5 लाख रुपए जो हाथ में आएंगे, नहीं आएंगे। कब आएगा? अगर मान लो आपको बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी भी अगर हॉस्पिटल में आप भर्ती हो गए, तो हॉस्पिटल का जो टोटल कास्ट हुआ तो ये कंपनी वाले भरेंगे। तो 5 लाख रुपए तब देंगी जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा। और अगर प्रॉब्लम हुआ तब पर भी आपके हाथ में तो आएगा नहीं, वो डॉक्टर को ही ले लेगा। और अगर नहीं हुआ तो सीधे बोलेंगे ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं तो क्यों दूंगा मैं। तो ठीक है, 5 लाख तो उधर चला गया, बचा कितना, 35 लाख। अभी 35 लाख ये सोच रहे हो कि इसमें भी 12 का डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मिलेगा। अभी 35 लाख रुपए में आपका ये हो गया था, इंश्योरेंस हो गया था, आपका स्टॉक में वैल्यू कुछ दे दिए थे। तो 35 लाख में कुछ आपका हो जाएगा, पीएफ में जाएगा। अब ये जो पीएफ है, पीएफ ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है। तो 3-4 लाख रुपए कुछ मान लो पीएफ साल का चला गया। तो ऐसे देखो, मैं सारी चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हो गया, इधर कट गया पैसे, इधर कट गया, इधर कट गया, और ये पीएफ में कट गया। तो ओवरऑल जो आपका 40-45 लाख आप सोचे थे कि 45 डिवाइड बाई 12 आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और जानते हो टोटल डिडक्ट होके आपका 1.25, 1.35, 1.15 ऐसा कुछ, मतलब 1,25,000, 1 लाख, ये क्या 35, 15, 1 लाख ऐसे करके इन हैंड हाथ में पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये सोच रहे हो कि ऐसा मैं मतलब ये जो पैसे आ रहे हैं ना, कि जो मैं सोच रहा हूँ, सोचो कि ये 45 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका सैलरी 45 लाख था, उनके पास हाथ में कितना आ रहा है, 1 लाख कुछ रुपए। लेकिन ये कभी मत सोचना कि 1 लाख इतने आ रहे हैं तो और सारे पैसे जो है ये तो फालतू के चले गए। फालतू के नहीं भाई, आपको सोच रहे हो स्टॉक दे रहे हैं, स्टॉक में अब सारी कंपनियां स्टॉक वैल्यू नहीं देती।
कुछ कंपनियां भाई 10 लाख 12 लाख में लेकर गई हैं तो उसमें स्टॉक नहीं होता, तो उन और चीज़ें सारी चीज़ें में काटते हैं। जैसे मेरे कंपनी में क्या है, मेरे कंपनी वाले जो है फूड प्रोवाइड करते हैं, तो फूड का 75,000 रुपये पर ईयर का मेरा फूड का पैसे काटते हैं। अब आप फूड खाओ ना खाओ, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो नहीं खा रहे हो, उनके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भाई आकर खा रहे हो तो पर भी पैसे कटेगा, नहीं खा रहे हो तब पर भी 75,000 रुपये आपका साल का कटेगा। तो ऐसे ये लोग करते हैं। अभी जो ये मैं बता रहा हूँ 45 लाख के हिसाब से इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, तो और सारी चीज़ें जैसे खाना हो गया, वहाँ पे जाके जो स्नैक्स करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, या फिर उनका कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो, वहाँ पे उनका स्टॉक में रखा है, ऐसे सारी चीज़ें में वो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं और वो आपके हाथ में आता है नहीं। तो आपके पास यही हाथ में आएगा, लेकिन जितने ज़्यादा सीटीसी होगा उतने ज़्यादा चीज़ें आपको फैसिलिटी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो फैसिलिटी का मतलब जैसे स्टॉक हो गए और पीएफ में कुछ पैसे कट रहे हैं, आपको फूड फैसिलिटी दे रही है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कट के आपको इतने इन हैंड हाथ में मिलेगा। अब सोच लो कि जिनका 1 करोड़ में हुआ था उनका भी कट के जानते हो कितना, वही 1 डेढ़ लाख 2 लाख के नियर अबाउट में आता है। तो क्या आपकी सैलरी जो 1 लाख इतना है, 1,15,000 25,000 30,000 35,000 जो भी ये सैलरी आपकी आ रही है, ये स्टार्टिंग में आ रही है। ये मत सोचना कि इसका मतलब ये इतना आ रही है तो इतना ही है, ठीक है। 1 साल करोगे ना फिर हाइक हो जाएगा 20% 25% 30%, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा इसके बेसिस पे हाई होगा। ये हो जाएगा 1,70,000 75,000, या फिर 1,25,000 से हो जाएगा 1,65,000, ऐसे हो जाएगा। दूसरे साल फिर इंक्रीमेंट हुआ 1,90,000 2 लाख के नियर अबाउट हो गया, 2 लाख प्लस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, आप कैसा परफॉर्म करते हैं। बात तो सही है। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब यही था कि जो भी आप लोग सुनते हैं कि आप किसी का 1 करोड़ में हो गया, किसी का 45 लाख में हो गया, किसी का 35 लाख में हो गया, जो भी सैलरी आप सुनते हैं कि भी कंपनी प्रोवाइड करती है किसी भी स्टूडेंट को, उनका बस बेस सैलरी जो हाथ में आता है ना, वो 1 लाख के नियर अबाउट में ही रहता है। मतलब कुछ लोगों का 90,000 80,000 75,000, 1,10,000 1,15,000 भी। अमेजन का 1,10,15,000 मुश्किल से आता है, 1,10,20,000 ऐसे कुछ है। तो अमेजन सोच लो कि कितना गए, हम लोगों के कॉलेज में आई थी अमेजन 45 लाख में लेकर गई थी, 45 नहीं 43 में लेकर गई थी, 43 में लेकर गई थी। हम लोग के जो दोस्त हैं उनको मिल रहा है 1,10,000 ऐसे कुछ बता रहा था वो। तो 1,10,12,000 आ रहा है, लेकिन उनका स्टॉक्स भी है। तो ओवरऑल यही है कि जैसे कुछ लोगों के दिमाग में अगर हो कि नहीं, जितने जो सीटीसी होती है वो मिलती इन हैंड। सीटीसी का मतलब होता है कास्ट टू कंपनी, मतलब एक कंपनी में कास्ट कितनी है किसी एक एम्प्लॉय को रखने के लिए, ओवरऑल कास्ट मतलब उसको रखने के लिए तो क्या क्या कास्ट हो सकता है, उसका इंश्योरेंस का कास्ट हो सकता है, या फिर उसके भोजन के लिए जो फूड खा रहा है उसके लिए कास्ट हो सकता है, और बहुत सारे पीएफ में हो सकता है। तो ओवरऑल जितने कास्ट है ना उस सारे इंक्लूड होते हैं उसमें। तो आपको डिडक्ट होकर इन हैंड मोस्टली सारे कंपनियों का 1 लाख के नियर अबाउट आगे पीछे ऐसे सारे का होता है। तो आप लोग ऐसे दिमाग से निकाल दीजिए कि इन हैंड सैलरी आपको इतना सारा मिलेगा, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और, ये जो 1 लाख बता रहा हूँ ना, 1 लाख सैलरी बहुत होती है, बहुत। स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं 1 लाख के नियर अबाउट 1,80,000 75,000 भी मिल रहा है, अगर 1 लाख के ऊपर नीचे मिल रहा है तो भाई बहुत अच्छी सैलरी है, समझ लो। अब ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे अच्छा हो जाएंगी, अच्छा चीज़ें करोगे धीरे धीरे इंप्रूव होकर बहुत अच्छा हो जाएगा। बट इनिशियल टाइम में अगर मैं बोलूँ तो 1 लाख के नियर अबाउट आगे पीछे जो भी सैलरी है बहुत सही सैलरी है। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।